साथियों, मैं प्रताप ढोटे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ढोटे कोचिंग क्लासेस पर। आज देखेंगे हम गति के नियम। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? क्या आइजैक न्यूटन के दिमाग में एकाएक गति के नियमों को किस प्रकार प्रतिपादित करना है, किस प्रकार लागू करना है, ये नियम क्या उसके दिमाग में ऐसे ही छप गए थे? नहीं, उसके पहले एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था? गैलीलियो। गैलीलियो इस वैज्ञानिक ने क्या गति के नियम दिए थे? नहीं, गति के नियम नहीं दिए थे। इनने क्या दिया था? जड़त्व का नियम। क्या दिया था? जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। एक क्वेश्चन तैयार हो गया सभी का कि जड़त्व का नियम का। अच्छा, जड़त्व होता क्या है? जड़त्व वस्तु का वह गुण होता है जिसमें वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का क्या करती है? विरोध। इसमें वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति परिवर्तन का क्या करती है? विरोध। अच्छा, जड़त्व कितने प्रकार का होता है आपके पास? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्थिर जड़त्व। स्थिर जड़त्व क्या होता है? अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह हमेशा रुकी रहेंगी, स्थिर ही रहेंगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसको बोलते हैं स्थिर जड़त्व। दूसरा होता है गति का जड़त्व। तो गति का जड़त्व क्या होता है आपके पास में? अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह उसी वेग से हमेशा गतिमान रहेंगी। ये जड़त्व का दूसरा नियम हो जाता है आपके पास में। कौन सा? गति का जड़त्व। तीसरा होता है आपके पास में दिशा का जड़त्व। जैसे कोई बॉल आ रही है और उसी दिशा में आएंगी और हमेशा उसी दिशा में आते रहेंगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। अगर एक बॉल चलते हुए आती है और एक दीवार से टकराती है, दीवार से टकराने से पहले वो सीधी आ रही थी, लेकिन बाह्य बल लगा उसके ऊपर, दीवार का बल लगा, तो उसकी दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो सभी को जड़त्व समझ में आ गया कि जड़त्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब गैलीलियो ने 2 जड़त्व के नियम, जड़त्व के बारे में, स्थिर जड़त्व के बारे में बताया, गति के जड़त्व के बारे में बताया। इन दोनों नियमों को एक कंबाइन कर दिया और न्यूटन ने अपने पहले नियम का प्रतिपादन किया। इसीलिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। क्या है भाई ये जड़त्व का नियम और क्या है गति का प्रथम नियम? तो मैं प्रथम नियम की बात कर रहा हूं। समीकरण अलग है, नियम अलग है। तो प्रथम नियम क्या बोलता है ये देखते हैं। प्रथम नियम क्या है आपके पास में? तो प्रथम नियम है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो हमेशा स्थिर रहेंगी और गतिमान है तो हमेशा गतिमान रहेंगी। स्थिर जड़त्व और गतिमान जड़त्व दोनों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अगर कोई वस्तु स्थिर है तो हमेशा स्थिर रहेंगी और गतिमान है तो उसी वेग से हमेशा गतिमान रहेंगी। इसी गति का प्रथम नियम कहते हैं। सभी को समझ में आ गई कहानी कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेंगी और गतिमान है तो उसी वेग से हमेशा गतिमान रहेंगी। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम नियम। अच्छा, द्वितीय नियम क्या है? तो द्वितीय नियम क्या है आपके पास? देखते हैं। अच्छा, इसको जड़त्व का नियम कहते हैं, सबको पता हो जाना चाहिए। द्वितीय नियम की बात करते हैं तो द्वितीय नियम क्या है आपके पास में कि संवेग में जो परिवर्तन होता है ना, संवेग में जो परिवर्तन होता है आरोपित बल के कैसा होता है? समानुपाती होता है। मतलब द्वितीय नियम ही क्या बोलता है कि एफ प्रोपोर्शनल होगा किसके? डेल पी अपॉन डेल टी के। ये आपके पास कौन सा नियम आ गया? गति का दूसरे नियम। अच्छा, गति का जो दूसरा नियम होता है ना, यही किसकी? बल की परिभाषा को परिभाषित करता है। किसको? बल की परिभाषा को परिभाषित करता है या व्यंजक को। बल का व्यंजक देता है कौन? ये गति का जो दूसरा नियम है ये बल का व्यंजक देता है। क्या देता है? व्यंजक। और ये जो प्रथम नियम है ना, इसको क्या बोला था आपने? जड़त्व का नियम। क्या बोला था? जड़त्व का नियम। और बल की जो परिभाषा बताता है वो भी कौन बताता है? बल की परिभाषा कौन बताता है? बल की परिभाषा बताता है कौन सा नियम? गति का प्रथम नियम। जबकि बल का व्यंजक कौन देता है? गति का दूसरा नियम। तीसरा नियम भी न्यूटन ने कुछ प्रतिपादित किया था। न्यूटन एक बार कुएं में बाल्टी डाली उसने और पानी खींचना प्रारंभ करता है। न्यूटन ने एक बड़ी सी बाल्टी ली और कुएं में डाली और पानी खींचना प्रारंभ करता है। रस्सा कमजोर था, बीच में से रस्सा कमजोर था। रस्सा कमजोर होने के कारण बीच में से टूट जाता है और टूटने के बाद में न्यूटन पीछे की ओर गिर जाता है और बाल्टी नीचे की ओर गिर जाती है। तो न्यूटन सोचने लगता है कि मैं पीछे क्यों गिरा और बाल्टी नीचे क्यों गिरी। जब उसने इसके ऊपर एनालिसिस किया तो क्या पाया उसने पाया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। न्यूटन के गति का तृतीय नियम ही क्या बोलता है? तृतीय नियम क्या बोलता है आपके पास में कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। जैसे
आपके पास ये रॉकेट है, ये रॉकेट है, दीपावली में आप सभी ने बहुत जलाए होंगे रॉकेट। तो ये रॉकेट है, देखा होगा इसमें से धुआं जितनी तेजी से बाहर निकलेगा रॉकेट उतनी तेजी से कहां जाता है, ऊपर जाता है। तो रॉकेट हो गया या बंदूक जो चलती है, ये सभी किसका नियम, कौन से नियम का पालन करती है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करती है। तो पहला, दूसरा और तीसरा नियम सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।